भाई ये है अपनी जिप्सी जो है BS4। और जब भी भाई दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है तो सबसे पहले गाज गिरती है भाई पेट्रोल डीजल गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि सारा पोल्यूशन तो भाई यही गाड़ियां करती है ना, और कोई तो पोल्यूशन करता ही नहीं है। और अब भाई साहब खबरें आ रही हैं कि भाई दिल्ली के अंदर परमानेंट बैन लगने वाला है BS6 से नीचे वाली गाड़ियों के ऊपर। तो क्या इसमें सच्चाई है, क्या है, कौन सी गाड़ियाँ एग्जैम्प्ट होंगी, कौन सी नहीं होंगी, यही सारी बात मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। क्योंकि बहुत लोगों में असमंजस है यार कि यार मैंने तो अपनी गाड़ी 2020 में परचेज़ करी थी, मेरी गाड़ी भाई मैंने 2019 में परचेज़ करी थी, मेरी क्या गलती है, मेरी गाड़ी मात्र अभी 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी है, अब वो BS4 है तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई। तो वही सारी चीज़ें का भाई आज मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, क्या आपको वाकई में अब अपनी गाड़ी बेच देनी चाहिए या अभी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किसके ऊपर लगेगा सही वाला बैन, और कहाँ स्विच करना पड़ेगा आपको, और कैसे बचोगे। और सरकार इतनी सारी गाड़ियाँ 60 लाख से ऊपर ओवरेज व्हीकल्स हैं अभी दिल्ली के अंदर जो रन कर रहे हैं, कैसे सरकार उनकी शिनाख्त करेगी और उनको बाहर करेगी। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब BS4 व्हीकल से रिलेटेड बात है तो भाई साहब BS4 व्हीकल के अंदर बैठ के बातचीत करेंगे ना आपसे, क्या नहीं। तो बात भाई ऐसी है, CAQM और सुप्रीम कोर्ट की भाई गाइडलाइंस हैं, मतलब उन्होंने अब ऑर्डर दिया है कि आप अब इस चीज़ को सख्ती से पालन करवाइए। कब तक आप बोलते रहेंगे कि ये हो रहा है और वो ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है। अब CAQM क्या चीज़ है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो ये सारा सिस्टम देखती है कि एयर क्वालिटी कैसी है। अब जैसे ही भाई नवंबर का महीना आता है, सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, ग्रैप लगा दिया जाता है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3। अब ग्रैप 3 में तो सिर्फ BS6 व्हीकल बचते हैं, उसके अलावा सब बंद कर दिए जाते हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो भी है सब बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली के पोल्यूशन में खास फर्क आता नहीं है। तो भैया ऐसे कौन से व्हीकल हैं जो छुप छुप के चलते हैं? क्या ग्रैप लगने के बाद भी वो व्हीकल्स बंद होते हैं या नहीं होते? तो इसी चीज़ के ऊपर अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ताई बरती है कि 1 नवंबर 2025 से, यानी इसी साल नवंबर से, जो व्हीकल आपके BS6 नहीं है, चाहे वो BS3 हैं चाहे BS4 हैं, पेट्रोल हैं डीजल हैं, सारे बंद कर दिए जाएंगे। अब ये फ़र्क है इस चीज़ में, यहाँ पे जो बंद होंगे वो होंगे भाई आपके गुड्स व्हीकल। अब गुड्स व्हीकल में सिर्फ आपके CNG LNG, आपका EV से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं सिर्फ वही चला करेंगे, और वो भी BS6 वाले। तो मतलब सरकार ने ये कहा कि अगर BS6 डीजल भी है आपका तो वो इस दौरान से नहीं चलेगा। क्या बात है भाई साहब, ये तो तगड़ी सख्ताई नहीं होगी? एक तो आपने BS6 नॉर्म्स जो लगा रखे हैं, उसके बाद इंजन वैसे ही मर चुके हैं, ठीक है, बचे नहीं हैं। हाँ मानता हूँ पोल्यूशन करते हैं, लेकिन BS6 डीजल इंजन में जो हमने DF लगाया है वो नाइट्रोक्स को तो ख़त्म ही कर देता है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस तो उसमें से ख़त्म ही हो जाती है, वो कार्बन कार्बन बचता है, ठीक है, वो पानी में मिलके या ऐसे मिलके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इतना हार्मफुल तो नहीं रहता ना, हार्मफुल गैसेस कम करनी है ना हमारे को, ठीक है। तो फिर BS6 क्यों लगाया भाई? फिर तो BS4 ही चलने, तो जब बंद ही करना है तो परमानेंट। खैर ये हमारा मुद्दा आज का नहीं है, हमारा तो मेन बात ये है कि भाई कौन से व्हीकल अब बंद हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। प्राइवेट व्हीकल्स में BS4 पेट्रोल डीजल वालों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं करा है कि आपके पैसेंजर्स व्हीकल भी बंद होंगे या नहीं होंगे। ये बात अभी सिर्फ गुड्स पे है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी कि अभी जो आप सुन रहे हो कि नवंबर से BS4 गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल ये सब बंद हो जाएगा, तो गुड्स के ऊपर है। अभी जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं वो इस नवंबर से इसके दायरे में नहीं आएंगे, वो आएंगे दायरे में अगले साल नवंबर से, यानी 1 नवंबर 2026 से। लेकिन जो 15 साल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर लगाम अब स्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब जो लोग डर रहे थे ना कि यार मेरी गाड़ी तो BS4 है, मैं तो 2020 में ली है, ठीक है, किसी किसी ने 2021 में ही परचेज़ की है, डिस्काउंट के चक्कर में लास्ट का बचा हुआ लौट लिया होगा। क्योंकि जब भी BS नॉर्म सप्लाई होते थे वो सबसे पहले लागू होते थे दिल्ली में, मेट्रो सिटीज़ में, फिर उसके बाद अगला फेज़, और फिर पूरे देश में लागू होते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ, 2017 में पूरे देश में लागू हुआ था BS4, यानी देश के बहुत से हिस्सों में BS3 गाड़ियाँ रन कर रही थी 2017 तक। आप ये देखो, तो ये सरकार की गलती मैं वहाँ पे मानता हूँ कि जब आपने यहाँ लागू करा उसके 1 साल के बाद भाई पूरे देश में लागू कर देते,
आप यहाँ आज लागू कर रहे हो 2011-12 में, और 2017 तक का आपने टाइम दे दिया। क्यों? क्योंकि कंपनीज के पास भी तो भाई साहब स्टॉक बचा हुआ होता है गाड़ियों का, डीलर यार्ड में भी तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पर एक साल के अंदर थोड़ा ना सारी बिक जाती हैं। तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर आप यूँ को विक्रम भाई, आप तो बिल्कुल ही तानाशाह वाला रूल फॉलो कर रहे हो कि एक साल के बाद तो पूरे देश में लगा दो। टाइम पीरियड दे दो यार, 2 में लगा दो, 5-5 6-6 साल का गैप दिया। पर लोग तो फिर वही है ना, वो खरीदते रहे, आम जनता को थोड़ी ना पता है। मेरे को ये बता दो, अब ये BS6 आने के बाद ये BS नॉर्म्स लोगों को पता लगे, नहीं तो लोगों को तो BS नॉर्म्स का पता भी नहीं होता था। को पता होगा भाई ये BS3 BS4 या BS2 खरीद रहा हूँ मैं, एजेंसी वाले ने अपना माल निकालना था, निकाल के बेच दिया। फंस गया कौन? आप और हम जैसे लोग। तो बात ऐसी है, BS3 वालों, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली NCR में है, बेच दो, ठीक है, या उसकी NOC यहाँ से कटवा के NCR से बाहर रजिस्टर करा लो। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी बाहर दिख गई और पकड़ी गई तो वो जाएगी सीधा स्क्रैप में। वहाँ स्क्रैप में जाने के बाद आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पीछे वीडियो में भी मैंने अपने बताया था कि हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। उनकी गाड़ियाँ ज़बरदस्ती घर से उठा ली गई, मतलब घर के बाहर खड़ी थी, ज़बरदस्ती तो क्या कहे, घर के बाहर खड़ी थी और घर के बाहर से उठा ले गए, और उसके बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं। बाहर जाके क्या पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ज़रूरी थोड़ा ना उन्होंने स्क्रैप सेंटर में भेजी होगी, कोई श्योरिटी थोड़ी ना है। और पैसे कितने मिलते हैं? जितने स्क्रैप सेंटर में मिलते चाहिए उसका 3रा हिस्सा मिलता है। बताओ। अब आते हैं BS4 व्हीकल के ऊपर। BS4 पेट्रोल वाले अभी निश्चिंत रहें, अभी आपके ऊपर कोई गाज नहीं करने वाली है। तो हमारी जिप्सी के ऊपर कोई गाज नहीं है भाई, हमारी जिप्सी सुरक्षित है, अभी इसके ऊपर कोई गाज नहीं है। BS4 डीजल आप भी अभी बचे हुए हो भाई। क्यों? क्योंकि आप आते हो 10 और 15 साल के दायरे में। जी हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स जितने भी हैं वो सारे 10 और 15 साल वाले रूल के अंदर आते हैं। ये जो मैंने अभी बताया ये कमर्शियल व्हीकल, जो गुड्स व्हीकल है उनके लिए था, ये जो दिल्ली के अंदर घूमते हैं, चाहे वो 3 व्हीलर है, चाहे छोटा आती है, जो भी हैं। तो 10 साल 15 साल वाली गाड़ियों को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अब लगाए जाएंगे ANPR कैमरे, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। वहाँ से गाड़ी का जांच किया जाएगा। अब कहोगे यार ऐसे तुम कहाँ कहाँ कैमरे लगाओगे? हैं, पूरी दिल्ली में इतने कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, अभी ANPR कैमरे ये लगेंगे सिर्फ भाई फ्यूल स्टेशंस पे और CNG स्टेशंस पे, जहाँ पे गाड़ी आती है रिफ्यूल के लिए। कोई गाड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी माइलेज देती है 500-600 किलोमीटर के बाद तो आएगी। तो जब वहाँ पे आएगी रिफ्यूलिंग के लिए, वहाँ पे कैमरा उसकी नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच लेगा, और फ़ोटो खींच के आपके घर सीधा नोटिस कि आ जाओ भैया, तुम्हारी गाड़ी तो आ गई है इस दायरे में और तुम इसको चला रहे हो दिल्ली के अंदर, यहाँ आप फंसोगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई मैं तो पंप पे लेके नहीं जाऊँगा, मैं तो दूसरी गाड़ी में ड्रम रख के भर लाऊंगा। भाई ड्रम रख के पे तेल देना भी भाई पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर दिया, गैर कानूनी हो गया है। छोटा मोटा इमरजेंसी में हम कभी 2-4-5 लीटर ले लेते हैं, वो अलग चीज़ है। एग्रीकल्चर के लिए ड्रम में ले जा सकते हैं। अरे ये तो मैंने रास्ता बता दिया। ट्रैक्टर के पीछे ड्रम लगा के लेके जाते हैं ना एक साथ। अब गांव में तो भाई हर बार थोड़ा ना ट्रैक्टर को बाहर लेके आते हैं, गांव से हर बार तो भाई ट्रैक्टर को बाहर लेके नहीं आया जाएगा, क्या नहीं? वैसे दिल्ली में खेती लायक ज़मीन है ही कितनी है भाई, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, पर इतनी नहीं है। वो अपना भाई थोड़ा उधर से भरवा लेंगे, हरियाणा से भरवा लेंगे, यूपी से भरवा लेंगे, गुड़गांव से भरवा लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गाज सिर्फ दिल्ली पे गिरेगी। अभी यहाँ है अप्रैल 2026 से पूरे दिल्ली NCR में गिरेगी गाज। चाहे गाज कह लो, चाहे इसके लिए आप एनवायरनमेंट के लिए बोल लो इसको। और जितने भी सरकारी वाहन हैं जो ऑफिशियल यूज़ में आते हैं उन सबको कहा गया है कि आप शिफ्ट कीजिए EV की तरफ। चलो ये बात अच्छी है कि आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बोला है कि आप ऑफिशियल यूज़ के लिए EVs पे स्विच कीजिए, सबसे पहला डंडा उन्हीं की तरफ करिए। लेकिन क्या पुलिस स्विच कर सकती है EV पे? नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किसी को चेज़ कर रहे हो और आपकी बैटरी ड्रेन हो जाए, आपके पास तो लिमिटेड बैटरी है, आप कहाँ से चेज़ करोगे? या फिर मल्टीपल इतनी कार्स रखो सिटी के हिसाब से कि भाई एक बैकअप में चार्ज हो रही है, वो भी तो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा ना। तो ये देखने की बात होगी कि सरकारी वाहनों पे ये कैसे अप्लाई होगा। मुझे समझ में नहीं आता भाई कैसे होगा, आपको समझ में आता तो आप ज़रूर बताना। हाँ, जो फिक्स रूटीन वाली हैं, जैसे SDM साहब की गाड़ी हो गई, DC साहब की होगी, जिनकी फिक्स उसमें चलते हैं, ये EVs पे स्विच कर सकते हैं। या कुछ कॉमर्शियल व्हीकल्स ऐसे, या MCD के व्हीकल्स जो हैं जो दिल्ली में मूव करते हैं, वो EVs पे मूव कर सकते हैं।
जो एमसीडी के ट्रक्स वगैरह हैं जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं वो कर सकते हैं स्विच इस पे, पर मोस्टली वो भी मेरे ख्याल से सीएनजी पे ही चल रहे हैं ना। तो सीएनजी भी इसका मतलब क्लीनर फ्यूल तो नहीं है क्या? नहीं यार, पता नहीं, अपने आप ही रूल बनाते हैं फिर उन्हीं को वही गलत कह देते हैं। अब मेरे को सबसे बड़ा तो ये लगता है कि BS6 को आप कहते हो कि पोल्यूशन कम करेगा, BS7 आने वाला है और उसी BS6 की गाड़ी को आप 10 साल के अंदर ख़त्म भी कर रहे हो। ये मेरी समझ से बाहर है। कम से कम BS6 जो डीजल पेट्रोल इंजन है उनको तो अनलिमिटेड लाइफ दी जाए या एक सर्टिफिकेट वाली लाइफ दी जाए कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आप अपनी गाड़ी आगे चला पाओगे। ये मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, जो गाड़ी चाहे 5 साल पुरानी है चाहे 2 साल पुरानी है, अगर वो भाई तंदुरुस्त गाड़ी नहीं है तो उसको भाई साहब ख़त्म कर दो, ले जाओ उसको। एक ऑप्शन दे दो, 2 ऑप्शन दे दो, तीसरी बारी में आप ले जाओ कि भाई आप अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप पोल्यूशन फैलाने में जिम्मेदार हो, तो आपकी गाड़ी अब जाएगी, अब दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लो। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, चलो होनी चाहिए, पर ये होती नहीं है। आपने तो सीधा एक रूल बना दिया, चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, भाई 15 साल की लाइफ पेट्रोल पे, 10 साल की लाइफ आपकी डीजल। और 1 जुलाई 2025 से, यानी अगले महीने से, पूरे एग्जैक्ट 1 महीने बाद आपकी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल डीजल मिलना बंद, दाना पानी बंद, बिल्कुल अब नहीं मिलेगा तेल, दिल्ली में नहीं मिलेगा। उसके बाद ये पूरे NCR में लागू होगा। तो भाई अगर जिसकी गाड़ी 10 साल 15 साल के पुराने हेर फेर में आती है तो बेहतर है आपके लिए या तो अपनी गाड़ी को NCR से बाहर रजिस्टर करवा लो या फिर अपनी गाड़ी को एक रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर में जाके स्क्रैप करवा दो, अगर वो तंदुरुस्त नहीं है तो। अगर हेल्दी है गाड़ी आपकी, सही चल रही है, बॉडी भी सही है, इंजन भी सही है, तो बेहतर है उसका यहाँ से NOC कराइए और अपना उसको बेच दीजिए। अभी कर दोगे तो बढ़िया है, क्योंकि जब ये रूल बिल्कुल सर पे आ जाएगा उस टाइम पे जब आप बेचने निकलोगे तब सेकेंड हैंड कार डीलर भी आपकी गाड़ी का रेट नहीं देगा बढ़िया, ये लिख के ले लेना। शुरू में जितनी भी लग्जरियंट गाड़ियाँ दिल्ली NCR से बिकी थी, वो पंजाब में भी बिकी, वो हिमाचल में भी बिकी, वो यूपी में बिकी, वो राजस्थान में बिकी, वो साउथ की स्टेट्स में भी बिकी। लेकिन आज वही जितने भी डीलर्स हैं उन सबको पता है कि इसकी मजबूरी है बेचना, इसी करके वो रेट अब उतना नहीं देते जो एक्चुअल गाड़ी का होना चाहिए। यही कारण है जो लग्जरी गाड़ियाँ है ना, उनकी रीसेल बहुत ज़्यादा टूटी है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ हैं। समझे? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, किसको गाड़ी रखनी है, किसको गाड़ी बेचनी है, ठीक है ना। तो भाई समय रहते अपना भाई जाप्ता कर लो, मतलब अपना इलाज कर लो, अपनी गाड़ी का कर लो या अपना एक सोल्यूशन निकाल लो, ताकि जब एकदम से भाई ये सर के ऊपर आके पड़ेगा तो बौखलाना नहीं है, हैं? अरे बावला हो गया बावला, ऐसे बावला नहीं होना, ठीक है। तो पहले से आप डिसीजन बना लो कि मुझे बेचनी है, रखनी है या स्क्रैप करानी है, वो आपके ऊपर है। मेरा काम था आप तक जानकारी पहुंचाना, बाकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।